नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ लखनऊ से कर रहे हैं। रोजगार को लेकर अल्पसंख्यक विभाग की बड़ी पहल। खदरा स्थित शिया पीजी कॉलेज में लगा रोजगार मेला। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी रोजगार मेले में पहुंचे। राजधानी समेत प्रदेश के 18 मंडलों में रोजगार मेले लगेंगे। तो प्रदेश में आज 5,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार को लेकर के 50 से अधिक कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं। तो शिया कॉलेज में रोजगार मेला लगा है, जहां पर कई युवा लाभान्वित होंगे। प्रदेश में आज 5,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार को लेकर 50 से अधिक कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं इस कॉलेज में। और अल्पसंख्यक विभाग की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री दानिश आजाद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। खदरा स्थित शिया पीजी कॉलेज में रोजगार मेला लगा है। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी रोजगार मेले में पहुंचे और राजधानी समेत प्रदेश के 18 मंडलों में रोजगार मेले लगेंगे। तो प्रदेश में आज 5,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और ये बड़ी खबर है, क्योंकि तमाम युवाओं को साथ लेकर के चलना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना ये बड़ी जिम्मेदारी है मौजूदा सरकार की, क्योंकि विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के सवाल उठाता है और उसी के लिए और युवाओं की बेहतरी के लिए मौजूदा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। धरातल पर ये प्रयास सफल दिखाई दे, उसके लिए मीडिया की नजर भी बनी रहती है। तो मीडिया में आज ये महत्वपूर्ण खबर छाई हुई है। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए। एसके वाजपेयी, 5,000 से ज्यादा युवा इस रोजगार मेले से लाभान्वित होंगे और 50 से अधिक कंपनियां इसमें प्रतिभाग कर रही हैं, जो कि युवाओं को रोजगार देगी। क्या पूरा इसमें रोड मैप है, किस तरह से युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा इस रोजगार मेले के तहत? बिल्कुल, अगर हम देखें तो आज राजधानी लखनऊ से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के रोजगार मेले की शुरुआत हुई है। हालांकि ये प्रदेश के सभी 18 मंडल स्तर पर किया जाएगा, जहां पर जो विभिन्न कंपनियां हैं, जो प्राइवेट संस्थान हैं, जो कहीं न कहीं अपने लिए युवाओं की तलाश कर रहे हैं, अलग अलग स्किल्ड के जो युवा हैं, जिनकी जो भी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उनको रोजगार देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसमें उत्तर प्रदेश श्रम एवं सेवायोजन विभाग भी शामिल हो रहा है, जिसमें जिले स्तर पर जो भी ऐसे युवा हैं जिन्होंने श्रम एवं सेवायोजन के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ऐसे युवा इस रोजगार मेले में भाग ले पाएंगे, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी 18 मंडल में यह व्यवस्था करने जा रहा है कि वहां पर अलग अलग समय पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके अलावा जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अगर वो किसी युवा के पास हैं तो उसको उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोजगार मिले, जिसको लेकर विभिन्न कंपनियां इस रोजगार मेले में भाग लेंगी। अगर हम आज के रोजगार मेले की बात करें तो करीब 5,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश सरकार आज की डेट में चल रही है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से जो युवा यहां आएंगे उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगह पर उनको समायोजित करने की कोशिश होगी। सीधे तौर पर अब अगली कोशिश यह है कि प्रदेश के बाकी के जो 18 मंडल हैं उन सभी जगहों पर इस तरीके के रोजगार मेले आयोजित किए जाएं, जहां पर जो भी युवा जो नौकरी की तलाश में कहीं न कहीं इधर उधर भटक रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश में ही, जो उत्तर प्रदेश में आने वाले उद्यम हैं उसमें ही रोजगार के जरिए समायोजित किया जाए। तो निश्चित तौर पर एक कोशिश जरूर उत्तर प्रदेश सरकार की है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ा जाए। जो उत्तर प्रदेश में निवेशक आ रहे हैं, अपना उद्यम लगा रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के युवाओं की भागीदारी ज्यादा हो और कोशिश जाए कि युवाओं को भी इस जरिए से रोजगार मिले। जी ठीक है, इसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो तमाम युवाओं को लाभान्वित करना है और इसी के साथ साथ युवाओं को आगे लेकर के चलना है मौजूदा सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता। आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रगति मैदान पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन का जायजा ले रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंच करके वो ट्रेड फेयर का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि इस पूरे ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश की एक अलग छवि दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष स्टॉल की स्थापना की गई है। प्रगति मैदान पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने ये पहले ही कहा था कि एक बहुत बड़ा ट्रेड फेयर लगने जा रहा है, जहां पर तमाम राज्य की प्रदर्शनी यहां पर लगाई जाएगी और तमाम राज्य दर्शाएंगे कि किस प्रकार से उनकी संस्कृति क्या है, क्या वहां की
महत्वता है और इसके साथ साथ वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाएगा। हम तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं। ये बेहद भव्य नज़ारा आपको जो हम दिखा रहे हैं वो दिल्ली के प्रगति मैदान का है, जहां पर बड़ा ट्रेड फेयर लगा हुआ है, जहां पर उत्तर प्रदेश की चीज़ों को दर्शाने का एक विशेष स्टॉल लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और देखिए समझ भी रहे हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ यहाँ पर खास है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रगति मैदान में पहुंच करके जायजा ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की क्या खासियत है, क्या उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में अचीव किया है और इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देशन में क्या कुछ बेहतर कार्य हुए हैं, क्या कुछ अभी कार्य किए जाने बाकी हैं या फिर किए जा सकते हैं। तमाम ऐसे पहलुओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। एक एक बोर्ड के जरिए दिखाया गया है और वहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है, विस्तार से बताया गया है कि कैसे कौन सा कार्य किस समय पर हो रहा है, किस समय पर कौन सा कार्य जरूरी है जिसके तहत उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री नजर डाल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में जो ट्रेड फेयर लगा है उसमें उत्तर प्रदेश की छवि को देश की राजधानी में दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों को दर्शाना, दूसरे राज्यों के लोगों को दिखाना कि उत्तर प्रदेश ने क्या अचीव किया है, क्या कमाया है। और ये ट्रेड फेयर से सीएम योगी की हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि भव्य नज़ारा है। लाइटिंग से ट्रेड फेयर को सजाया गया है और लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। जो भी कमी यहाँ पर लगती है वो अधिकारियों को बताएंगे, निर्देश देंगे। इसके अलावा जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो नवयुवा जो नई सोच के साथ यहाँ पर प्रदर्शनी को लगाए हुए हैं, उनसे बातचीत करके समझेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश और आगे बढ़ सकता है, क्या क्या कार्य और किए जा सकते हैं बेहतरीन, और इसी के साथ साथ वोकल फॉर लोकल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो हर चीज़ को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। विशेष तौर पर ख़ास है जब दूसरे राज्यों के लोग आएंगे यहाँ पर, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से लोग जब देश की राजधानी में आएंगे और ये ट्रेड फेयर देखेंगे और समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की क्या खासियत है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होगी। और वैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चर्चा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत में भी है और अब तो विदेशों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा होने लगी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोशिश पूरी यही कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाए और इसी सर्वश्रेष्ठ बनाने की कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदैव प्रयासरत दिखाई देते हैं। उनके तमाम मंत्री प्रयासरत दिखाई देते हैं और यहाँ पर देखिए किसी चीज़ की नई शुरुआत की गई है। हम जानने की भी कोशिश करेंगे, तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नई चीज़ यहाँ पर शुरू की गई है। और आप ये देखिए कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ने कैसे विकास किया है। तो इस प्रदर्शनी की पूरी तस्वीर दिखाई गई है एग्जीबिशन की, कि एग्जीबिशन कैसे बनी है, क्या क्या इसमें खास है। एक पूरा डिजिटल ओवरव्यू दिया गया है और कहाँ से एंट्री है, कहाँ पर समाप्त हो रही है, किन किन राज्यों का यहाँ पर बखान किया गया है, उत्तर प्रदेश को कैसे दर्शाया गया है, उत्तर प्रदेश में क्या खास है, क्या कुछ और एड ऑन किया जा सकता है, क्या कुछ विचार यहाँ से और लिए जा सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। और आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के भावों को देख करके समझ सकते हैं कि वो अंदर से संतुष्ट ज़रूर हैं कि ये एग्जीबिशन बहुत अच्छी है और उत्तर प्रदेश में जो अचीवमेंट हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्राप्त की गई है। लेकिन अभी भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, ये हमेशा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि कहती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी किसी से बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस ट्रेड फेयर में और डिजिटली वो जुड़े हुए हैं। तो हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। खत्म होने के बाद मुझे ओडीओपी ने लोन दिया, उसके बाद हमको ई मार्केटिंग पूरी मतलब
अफसर कर दिया और काफी काम दिया हमको, जिस कारण से आज हमारे पास काम ही काम है। टाइटन जैसी कंपनी भी मेरे से काम करा रही है, ओडीओपी ने लोन भी मुझे दिया। देखिए सब कमाल काशी का ही है। जी महाराज जी। प्रधानमंत्री और मैं जी ने तो इस ट्रेड फेयर का थीम दिया है और जी। इसी बात को लेके दिया है, जी सर। लोकल। हम तो प्रधानमंत्री जी का बहुत 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 आभार प्रधानमंत्री जी का करते हैं, क्योंकि आज वो जो हमारे यहाँ का कपलिंग और ब्रोच बना हुआ G7 की बैठक में ले जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति को दिए, जिसके कारण से पूरे इंटरनेशनल मार्केटिंग हमारे पास एकदम जगह जगह से फोन आया, विदेशों से भी फोन आना शुरू हो गया। इसीलिए तो कह रहे तो हैं कि अब लोकल प्रोडक्ट भी ग्लोबल बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम छेड़ी है जी उसमें तो आपका प्रोडक्ट तो अब ग्लोबल हो ही गया, जी इसलिए सब जुड़ेंगे अब। जी जी, बहुत बहुत आभार। धन्य बधाई आपको। हमारे पूरे परिवार की ओर से महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। कुछ वो कहेंगे मीडिया से, हम आपको सुनवाते हैं। मित्रों, इंडिया ट्रेड फेयर में आज यूपी डे है। उत्तर प्रदेश के इस ट्रेड फेयर में स्टॉल का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में देशवासियों के सामने एक लक्ष्य दिया था आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने उस समय वोकल फॉर लोकल का एक स्लोगन दिया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसकी ब्रांडिंग की थी। उत्तर प्रदेश इस देश से बहुत समृद्धशाली है। 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। हमारे पास 75 जनपद हैं और सभी 75 जनपदों के पास अपना कोई न कोई यूनिक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए क्लस्टर वहां पर पहले से मौजूद हैं। जो इससे जुड़े हुए हस्तशिल्पी और कारीगर थे, वे सदियों से इस परंपरा के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन समय के अनुरूप प्रोत्साहन न मिलने, शासन प्रशासन का अपेक्षित सहयोग न मिलने और समय के अनुरूप तकनीक न मिलने के कारण उनमें एक हताशा थी, निराशा थी। वे लोग इस कार्य से मुंह मोड़ रहे थे, पलायन हो रहा था। उत्तर प्रदेश के विकास पर इसका विपरीत असर पड़ रहा था और इसीलिए हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया था, जो अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने,
उसे लोकल से ग्लोबल बनाने की मुहिम का हिस्सा था। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वह विजन न केवल भारत के अंदर बल्कि ये सौभाग्य है कि बाली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी G20 समिट में गए हैं और ये पूरे भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि G20 का अगले 1 वर्ष तक अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। G20 समिट में दुनिया के जिन 20 विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, उन्हें भी वहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ही उत्पाद गिफ्ट स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही है हमारे प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त होना। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने परंपरागत उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए। मैंने पहले कहा कि हमने पहले इसकी मैपिंग करवाई थी। मैपिंग कराने के बाद फिर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट को चिन्हित करके उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए और उसकी पैकेजिंग के लिए भी हम लोगों ने शासन स्तर पर प्रोत्साहन दिया। कारीगर और हस्तशिल्पियों की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को चलाया। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक निश्चित मानदेय दिया गया, उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाए गए, एग्जीबिशंस में उन्हें लाने ले जाने के लिए हर संभव सहयोग भी किया गया और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। 2017-18 में उत्तर प्रदेश का जो कुल एक्सपोर्ट था वह 86,000 करोड़ रुपए का था। आज ये बढ़कर के 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है और इसमें अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसमें एमएसएमई के सबसे बड़े क्लस्टर के रूप में जितने हस्तशिल्पी कारीगर हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से उनके प्रोत्साहन के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं, आज उसका परिणाम न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर इस कोरोना कालखंड में जब 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आया था, तो उन सब का समायोजन भी हम लोगों ने, ज़्यादातर का समायोजन हम लोगों ने इसी प्रक्रिया के साथ जोड़ करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अपने इस अभियान के साथ ही कर किया था। और आप देख रहे होंगे कि कोरोना कालखंड में सबसे बड़ी आबादी के राज्य में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं फैली। मेरे लिए गौरव की बात भी है और प्रसन्नता का विषय भी है कि इस ट्रेड फेयर का जो थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से है, वह भी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की इस थीम के साथ ये प्रारंभ हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश पेविलियन में अगर आप देखेंगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सभी 75 जनपदों के उत्पाद को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। वहाँ पर उससे जुड़े हुए कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनसे बातचीत की जा सकती है। उनके प्रोडक्ट को और उनकी परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। इस पूरे अभियान के प्रति और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हमारे स्थानीय उत्पाद को वैश्विक स्तर पर एक नई ब्रांड प्रदान करने के लिए
हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमारी कोशिश है कि दोगुनी रफ्तार से आगे ये बढ़े। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बातें कही। इसी के साथ साथ वन नेशन की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फोकस स्टेट है उत्तर प्रदेश और ट्रेड फेयर का थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से लिया गया है। यूपी एक्सपोर्ट का हब बन रहा है और इसी के साथ साथ लोकल से वोकल बनाने का लक्ष्य हमारा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन आज साकार हो रहा है और उन्होंने कहा कि आज यूपी डे है, तो आज यूपी की स्टॉल का उद्घाटन किया जाना था, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए। यूपी एक्सपोर्ट का हब बन रहा है। उन्होंने तमाम अधिकारियों से भी बातचीत की और इस मेले के ऑर्गेनाइजर से भी बात की, समझा कि कैसे पूरा प्लान काम कर रहा है, कैसे पूरी एग्जीबिशन को प्लान किया गया है और लोग यहाँ पर कैसे सुगमता से पहुँच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं और तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। और 4 के चक्रव्यूह में अब हम बात करते हैं अगली खबर की। मैनपुरी के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी ने मैनपुरी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी मैनपुरी उपचुनाव 2 से 3 लाख वोटों से जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे और इसी के साथ साथ सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अब हार का डर सता रहा है। कमल खिलेगा, लाखों वोटों के अंतर से खिलेगा। रघुराज साक्य जी मैनपुरी लोकसभा से सांसद बने। नहीं, हम लोगों का एक ही मंत्र है और एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा प्राथमिकता पे, कार्यकर्ता का सम्मान प्राथमिकता पे, गुंडागर्दी से मैनपुरी और जैसे प्रदेश मुक्त वैसे मैनपुरी भी मुक्त करने के लिए सबको आह्वान। अब मुजफ्फरनगर से अगली खबर आपको बता दें। आरएलडी सपा प्रत्याशी मदन भैया ने नामांकन कर दिया है। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्होंने नामांकन किया है। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने नामांकन किया है। सपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी साथ में मौजूद रहे। आरएलडी जिला अध्यक्ष संदीप मलिक भी मदन भैया के साथ मौजूद रहे। आरएलडी सपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं मदन भैया। तो हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पहुंच करके नामांकन किया गया। आरएलडी और सपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं मदन भैया, उन्होंने नामांकन किया है। आरएलडी जिला अध्यक्ष संदीप मलिक भी मदन भैया के साथ में मौजूद रहे जब उन्होंने नामांकन किया। तो इस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में प्रस्तावक भी मौजूद रहे और उन्होंने अपने नामांकन की प्रक्रिया की। आरएलडी सपा प्रत्याशी मदन भैया ने नामांकन किया। सचिन जौहरी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। सचिन जौहरी, कैसी रही ये नामांकन की प्रक्रिया, सादगीपूर्ण रही और कौन कौन साथ में मौजूद रहा? जा रहा था कि मदन भैया एक जोर शोर से एक बड़ा जुलूस निकालेंगे, काफी लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन बड़ी सादगी के साथ मदन भैया आज नामांकन के लिए पहुंचे। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी और रालोद के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक और 2 वकीलों के साथ मदन भैया कलेक्ट्रेट में पहुंचे और बड़ी ही सादगी के साथ नामांकन किया और कहा कि जो बाहरी प्रत्याशी का लोगों ने मुद्दा बना रखा है उसे जल्द ही बुला देंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।